शिवचरण प्रसाद जी। नमस्कार, मैं हूं बिमलेंदु और इस समय मैं हूं बिहार बाल भवन किलकारी के प्रांगण में और मेरे साथ हैं रवि भूषण मुकुल जी, जो यहाँ नाट्य विधा के प्रशिक्षक हैं। स्वागत है आपका रवि जी। हाँ, नमस्ते भैया। और हम इन्हें बधाई देते हैं। रवि भूषण जी बिहार कला पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, पुरस्कृत हुए हैं। बहुत बहुत बधाई रवि जी। हाँ, तो इस पुरस्कार के बारे में बताइए, कैसे ये सफ़र आपका जो नाटक से आपका जुड़ाव है, जो इसकी एक कला यात्रा रही है और उसकी पहचान या कहें उसको एक अचीवमेंट मिला और पुरस्कृत किया गया, इस सफ़र के बारे में बताइए, अपने पूरे कला यात्रा। बड़ी लंबी है, लंबी चौड़ी है और बात मधुबनी की है, जो मेरा जन्मभूमि भी है और एक तरह से कर्म भूमि भी था। अब नहीं है, अब तो पटना कर्म भूमि है। और मधुबनी के एक गांव से इसकी शुरुआत होती है, जहां मेरा अपना पैतृक गांव है मकरमपुर। तो हमारे यहाँ दुर्गा पूजा का आयोजन होता है और दुर्गा पूजा के आयोजन में ही हमारे पूर्वज, अभी ये 5-10 सालों से अब बंद है, तो हमारे पूर्वज जो भी थे, चाचा चाची दादा, ये लोग नाटक करते थे। 3 के 4 रात नाटकों का प्रदर्शन होता था। और मैं उस समय बहुत छोटा था, नियर अबाउट 6 साल 7 साल का बच्चा रहा होऊंगा। और मैं नीचे में बैठ के वहीं दुर्गा स्थान में नाटक तो कंप्लीट हम देखते थे। तो वो इंस्पिरेशन धीरे धीरे चल रहा था। थोड़े और बड़े हुए तो गांव के नाटकों में भाग लेने लगे तो काम मिलना शुरू हो गया। काम ये नाटक की समझ बनने लगी। फिर पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में मधुबनी शहर में ही हमारी ये सारी शिक्षा दीक्षा हुई। वहाँ वाटसन स्कूल से, फिर आर के कॉलेज से इंटरमीडिएट की शिक्षा मैंने ली। तो मधुबनी में शुरुआत हुई। तो ऐसे ही सरस्वती पूजा के आयोजन में ही मैं वहाँ मोहल्ले में नाटक का आयोजन करने लगा। तो मधुबनी इप्टा के फाउंडर मेंबर इंद्रभूषण रमन बम जी, उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी कि ये मोहल्ला में नाटक करने वाला पहला ऐसा लड़का है। और मैं संगठन के तौर पर शुरू से ही मेरी ये थी कि संगठित होकर कोई काम करे तो बहुत बेहतर रिजल्ट होता है। मतलब नेतृत्व की क्षमता को भी पहचाना और अभिनय की क्षमता को। तो मैं वो मोहल्ले के 8-10 लड़के को अपने फेवर में करके नाटक करना शुरू कर दिया था। तो फिर क्योंकि हमारे पास मंच नहीं था और 2-3 प्रस्तुति मैं उस मोहल्ले में कर चुका था, तो लगा कि एक मंच की आवश्यकता है जहां हम लोगों को एक पहचान मिले। तो उसी समय हमारी मुलाकात बम भैया से हो गई और उन्होंने हम लोग को निमंत्रण दिया कि तुम लोग आओ, इप्टा में स्वागत है। और फिर वहाँ से भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा मधुबनी की इकाई से मैं जुड़ गया। और उसके साथ साथ कुछ दिनों इप्टा के साथ काम किया तो मालूम हुआ कि मधुबनी की एक बहुत चर्चित नाट्य संस्था थी, जमघट। जमघट सांस्कृतिक संस्था। तो वहाँ अच्छे आर्टिस्ट भी थे।
तो मुझे लगा कि मुझे वहाँ भी नाटक करना चाहिए, तो फिर मैं जमघट से भी जुड़ गया। अच्छा। और इप्टा जमघट दोनों के साथ पैरेलली नाटक करने की अपनी क्षमता को निखारते रहे आप। सिलसिला चल पड़ा। पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। जाहिर है वो भी चूंकि डॉक्टर हाँ, डॉक्टर थे पशुपालन विभाग में। हाँ। तो उन्होंने जब मैट्रिक में मेरा रिजल्ट अच्छा हुआ तो वो हमको पटना यहाँ भेज दिए मेडिकल की तैयारी के लिए। और इंटर में एडमिशन हम आरके कॉलेज में ले चुके थे। हाँ। तो यहाँ शुरू हुआ, यहाँ से मेडिकल। अब मेडिकल मेरे पचड़े से बाहर की चीज़ थी। तो यहाँ हुआ, 1 साल बीत गया, कोई रिजल्ट नहीं। हम कहे तैयारी चल रही है। मैं शाम में कालिदास रंगालय चला जाता था नाटक देखने, यहाँ ग्रुप से नहीं जुड़ा था। अच्छा। तो वहाँ मेडिकल कोचिंग से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, तो और जानकारी नहीं थी यहाँ कौन कौन ग्रुप्स है। तो फिर यहाँ उस मेडिकल कोचिंग का ईयरली प्लान हुआ, ईयरली फंक्शन हुआ। हाँ, तो वो उसमें कहे कि जो भी जिस विधा में लेना चाहते हैं ले सकते हैं, एनुअल फंक्शन है। तो मैंने कोचिंग वाला, वो मेडिकल वाला लड़का लोग जो तैयारी कर रहा, उसी में 5-6 को मिला के एक काशी का पंडित नाटक किया उस मेडिकल इंस्टीट्यूट में। वो नाटक फर्स्ट कर गया। फर्स्ट कर गया तो हमको एक लिफाफे में 1100 रुपया उस टाइम और इतना बड़ा, हाँ, इतना बड़ा कप मुझे मिला। तो मेरा एकदम से ये हो गया कि नहीं, हम जो काम करते हैं हम उसी को करेंगे। और फिर अगले साल मैं बता दिया कि मैं ये सब नहीं करूँगा, मुझे थिएटर ही करना है। आप फिर दिल्ली हाँ तो बताते, फिर मधुबनी में नाटक का सिलसिला फिर से स्टार्ट कर दिया। तो पिताजी बताए कि सपोर्ट खूब किए कि ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा, लेकिन थोड़ा संभल के। तो फिर ये सब हुआ। मधुबनी में थिएटर करते करते हम 1993 से हम थिएटर करना शुरू किए। 2003 में 2 में इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल हुआ। तो यूथ फेस्टिवल में पहली बार बढ़े आरके कॉलेज से, तो जोनल में हार गए। अच्छा। जीवाजी यूनिवर्सिटी हजारीबाग, नहीं सॉरी, हजारीबाग में हुआ था जोनल। उसमें हमारी टीम 3rd कर गई और फर्स्ट ही जाती है नेशनल में। तो फिर लगा कि नहीं, एक अटेम्प्ट और करना चाहिए। और फिर मैंने सीएम कॉलेज दरभंगा से, वहाँ से गीत नाटक प्रभाग से तब तक मैं जुड़ चुका था, उसका इम्पैनल आर्टिस्ट था। तो दरभंगा ही एडमिशन ले लिया ग्रेजुएशन, और नाटक से ही ग्रेजुएशन कर रहा था। तो सीएम कॉलेज से ये आया कि इस बार ये, और संगीत नाटक प्रभाग मतलब आकाशवाणी गीत नाटक प्रभाग, तो उससे मैं जुड़ गया था दरभंगा में। तो मालूम हुआ कि सीएम कॉलेज से पार्टिसिपेट करना है और यूथ फेस्टिवल में। तो फिर यूनिवर्सिटी लेवल निकाला, जोनल में फर्स्ट कर गया। फिर नेशनल हुआ हम लोग का जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में। और नेशनल में संयोग से पूरे बिहार में एक ही गोल्ड आया, और वो हम लोगों को आया। अच्छा। हमारे स्किट को आया, उसी काशी के पंडित के स्किट को नेशनल में गोल्ड मेडल मिला। और हम लोग यूनिवर्सिटी लेके आए। तब तक तो काफ़ी आगे बढ़ गए। उसी समय केंद्रीय संगीत नाटक एकेडमी का 2005 में वर्कशॉप का निकला कि पूरे बिहार से अच्छे अच्छे टैलेंट्स जो है उनको लेके पटना में 1 महीने का एक सघन वर्कशॉप होगा, जिसमें 40 बच्चों का पूरे बिहार से डिमांड था, 40 बच्चों। तो मधुबनी से मैंने भी उस पेपर के आधार पे भरा। तो यहाँ काफ़ी भीड़ थी, यूथ हॉस्टल में हुआ था, और उसमें मेरा चयन हो गया। 1 महीने संगीत नाटक एकेडमी ने इंडिया के टॉप मोस्ट डायरेक्टर, जो भी थिएटर के बड़े बड़े पर्सन हैं, उनसे हम लोगों को रूबरू करवाए, इंटरेक्शन हुआ, बहुत सारे क्लासेस हुए। और उस पूरे 40 लड़कों में 10 का सिलेक्शन होना था जोनल लेवल में, जो कोलकाता में 3 महीने का वर्कशॉप था। ईस्ट जोन कोलकाता में मेरा सिलेक्शन हो गया। यहाँ से 10 में मैं आ गया संयोग से। तो कोलकाता 3 महीने का था। तो इस 3 महीने में मुझे इतनी सारी कलाओं से अवगत, मैं थिएटर के विभिन्न माध्यमों को जाना, सीखा एकदम से नज़दीक। और इंडिया के बड़े बड़े गुरुओं, जिनके बारे में अखबार में, पत्रिकाओं में पढ़ते थे, उनको अपने सामने हमको बता रहे हैं और उनसे मैं सीख रहा हूँ इस चीज़ को। ये स्वप्न साकार हुआ। मधुबनी एक छोटे से शहर का लड़का इतने दूर निकल गया। और फिर उस 30 में फिर 10 का सिलेक्शन हुआ नेशनल के लिए। तो फिर उस 10 में भी आ गए।
मेरा प्लस पॉइंट इस पूरे वर्कशॉप के दरमियान, मैंने अभिनय तो मेरा था ही, लेकिन अभिनय के इतर थिएटर में अन्य जो भी कला है उसको मैंने बहुत, और ये मेरे शुरू से क्राफ्ट और पेंटिंग को लेके मेरा शुरू से अच्छा ये इस सब के बारे में, हाँ ये सब पक्ष को मैंने काफ़ी मजबूत किया। और फिर मधुबनी से मेरा नाता टूट गया और मैं दिल्ली चला गया सतीश आनंद सर के ग्रुप को ज्वाइन करने। दिल्ली में 1 साल 1.5 साल रहे और वहाँ स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ा। तो बाद में समझ में आई कि अब एक्टर बनने से कुछ नहीं होगा और उम्र भी निकल रहा था। हम कहे कि दुनिया की भीड़ में खो जाएंगे, और मैं अगर जन्म लिया हूँ तो उसका एक कारण है कि मुझे अच्छा करना है। वो क्या हो सकता है अच्छा, उसको मैंने उसको सोचा उसके बारे में, तो बिहार का ख्याल आया कि जो करूँगा तो बिहार में ही करूँगा, बाहर नहीं करूँगा। मुकुल जी, अगले सवाल पर आते हैं। आप यहाँ किलकारी बिहार बाल भवन जो बच्चों की सृजनात्मक क्षमता जो है उसके संवर्धन के लिए काम करती है, काफ़ी अच्छे प्रशिक्षक हैं, आप यहाँ नाट्य विधा से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों के लिए काम करने की प्रेरणा कैसे मिली कि बच्चों के लिए कुछ करना है रंगमंच? हाँ, तो वही बता रहे थे कि दिल्ली में जब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हुआ कि ये भीड़ का हिस्सा बन के नहीं रहना है, तो फिर हम बिहार की स्टडी किए कि बिहार में क्या हम जो सब कर रहा है वो नहीं करना है, कुछ अलग करना है। क्या कर सकते हैं? करना तो थिएटर ही है, ये तो था ही, इसके अलग भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें मेरे अंदर थी। तो मैंने चिल्ड्रेन थिएटर, अचानक मेरे दिमाग में आया ये कैसा रहेगा। तो फिर मैंने चिल्ड्रेन थिएटर का अध्ययन किया बिहार में उस समय। तो मालूम हुआ कि सफ़र मैना एक निर्माण कला मंच की बालिका ही थी, वो लगभग में निष्क्रिय हो गई थी, नहीं काम कर रही थी। एक समय था जो अच्छा वो काम कर रही थी, लेकिन बाद में निष्क्रियता की ओर बढ़ने लगी। सुरेश कुमार हज्जू, इनका काम एक ये लग रहा था कि ये काम कर रहे हैं, मतलब एकमात्र सक्रिय व्यक्ति थे चिल्ड्रन थिएटर में। एक परवेज यूसुफ जी है, मॉडर्न थिएटर है बेगूसराय के, वो थोड़े बहुत, और एक अमित जय सहरसा में एक लड़का था, हम ही लोग के साथ वर्कशॉप से निकला था। कुल मिला के एक वैक्यूम था। हाँ, वैक्यूम था, 3 ही 4 लोग कर रहे थे। तो हमको लगा कि इस यहाँ से स्टार्ट लेके एक बड़ी लाइन हम खींच सकते हैं। तो फिर वापस दिल्ली से वापस मधुबनी आए और मधुबनी में जमघट सांस्कृतिक संस्था से फिर मैं उससे जुड़ गया और वहाँ मैंने चिल्ड्रन थिएटर स्टार्ट कर दिया। और इसका पूरे काम में कमलानंद विभूति सर का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने साहित्य से रूबरू और बच्चों में एक एनर्जी भरने का काम, वो काफ़ी डेडिकेटेड थे थिएटर के प्रति और उनको लग रहा था ये लड़का बहुत आगे ले जाएगा। तो फिर मैंने जमघट से वो चिल्ड्रन थिएटर शुरू किया। तो एक दिन वो विभूति भैया के ही कॉलेज में हम लोग का शो था, उदास मत हो चिन्नी, मेरा एक नाटक था। तो उदास मत हो चिन्नी का प्रेजेंटेशन था, तो संयोग से किलकारी का वहाँ बालश्री का कंपटीशन हो रहा था, जिसमें ज्योति मैम, अनीता मैम, ये लोग गई थी एक्सपर्ट के रूप में देखने के लिए। तो बालश्री का एग्जाम जो था, तो उसमें बीच में 1 घंटे का ब्रेक था। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना पेरेंट्स के इंटरटेन के लिए एक नाटक का ये किया जाए। वो फीलर तो हाँ, फीलर के रूप में यूज मैंने किया। तो मैम को बहुत अच्छा लग गया। अच्छा लगा। तो नाटक समाप्ति के बाद उन्होंने बताया कि क्या करते हो, तो बताए ऐसे थिएटर ही करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं। तो वहाँ पटना आके काम करना चाहोगे? तो फिर मैंने बोला अरे ये तो अच्छी बात है। और धीरे धीरे मधुबनी से संपर्क टूटता गया। और 2008 में जिस समय किलकारी का गठन ही हुआ था, 1 साल बाद मैं यहाँ आया। उस समय झोपड़ी थी, अभी तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो गया। और फिर मैंने काम करना शुरू किया। तो काम करने में पहले पैसा नहीं था, खुद लगाना, ये सारा करना, तो क्रिएशन कहीं ना कहीं दब जाता था। इस प्लेटफॉर्म में आए तब हमको लगा कि मैं अपनी कल्पनाओं को उड़ान दे सकता हूँ। और इन 20 वर्षों 22 वर्ष में 20 वर्षों में मैंने जो अध्ययन किया है, मैंने जो जितनी बाधाएं झेली है थिएटर को लेके, कहाँ कहाँ मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो सारा एक अनुभव के रूप में मेरे साथ विकसित हो चुका था।
तो मैं यही एक तरह सोचा से कि एक अनुभव, मतलब एक सीख के तौर पे विकसित हो चुका था कि अगर मैं अध्यापक के रूप में आऊँगा तो मैं अपने बच्चों को वैसा कौन सी ट्रेनिंग दूंगा जो 17-18 साल मुझे लगा उसके जीवन में नहीं लगा। वो 5 से 6 साल में वो सारे बैरियर को तोड़ दे और वो एक अपने नाम से वो जाना जाए, अपने आप को स्थापित कर ले, इस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। तो फिर यहाँ मैंने बच्चों को, यहाँ तो स्लम के भी बच्चे आते हैं और भी अच्छे घर के भी बच्चे आते हैं, हर तरह के बच्चे, हर तरह के बच्चे सब बच्चे या अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे। हाँ, तो आना शुरू हुआ तो मैंने प्रक्रिया पर यहाँ बहुत ध्यान दिया। हाँ, कि ये आप एक बात कर रहे थे कि शिक्षण में प्रोसेस का बहुत बड़ा महत्व रोल होता है। अगर कोई काम आप बिना प्रोसेस के करें तो वो होने के लिए हो जाता है, लेकिन उसका फ्लेवर जो होता है, खुशबू जो होती है वो नहीं निकलती, रियल नहीं होता है, वो शॉर्टकट वाला मामला रहता है। लेकिन एक प्रोसेस के तहत होता है जिसमें उस प्रक्रिया से वो बच्चे गुजरते भी है, सीखते भी जाते हैं, उसका अनुभव भी बनते जाता है और मालूम हुआ वो क्राफ्ट सीख रहा है, पेंटिंग भी सीखा, वो सेट भी बनाया, कॉस्ट्यूम भी किया, लाइट भी किया, मेकअप भी किया, ऐसे और अभिनेता तो है ही। अच्छा। तो मैंने इन सारे प्रोसेस पे बहुत काम किया कि कैसे कैसे बच्चों को गुजारा जाए और क्रिएशन अभाव में हम कोई चीज़ को कैसे कर सकते हैं, तो क्रिएट आप क्या कर सकते हैं। तो मैं वैसे भी नाटक में इम्प्रोवाइजेशन का बहुत रोल होता है। तो मैंने इनके सृजनात्मकता पर यहाँ बहुत काम किया कि अगर नहीं है और तुरंत आपको क्रिएट करना है, क्या कर सकते हो। और बच्चे को मैं स्वतंत्र अवसर मैंने बहुत दिया। ये नहीं सोचा कि अगर ये मनीष है, अगर ये विनय है, अगर ये अभिषेक है, इसको मैं कोई काम दे रहा हूँ तो खराब ही कर देगा, ये मैंने कभी किसी बच्चे के साथ अच्छा ये नहीं किया। तो मैं देखना चाहता, अब इसको एक ग्रुप बना के दिए, अब ये नाटक इससे करवा रहे हैं, ये अगर ये चीज़ मेरे मतलब नहीं खराब कर देगा, डायरेक्टर मैडम के सामने होना है, ये अतिथि है, तो चैलेंज। हाँ, इसको ये देखा और मैंने उसको अवसर दिया कि तुम कर सकते हो। और मैं एज ए मोटिवेटर मैं उसके साथ पीछे हर एक बच्चे के साथ करा रहा। तो मालूम हुआ धीरे धीरे कि एक बहुत अच्छा डायरेक्टर मेरे ग्रुप के अंदर विकसित हो गया है। अच्छा। एक बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम डिजाइनर विकसित हो गया है, एक बहुत अच्छा सेट डिजाइनर विकसित हो गया, एक बच्चा बहुत अच्छा सिनेमेटोग्राफी कर रहा है। प्रत्येक बच्चे में कुछ न कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी थी और अभिनय तो था ही। अच्छा। अभिनय था ही। तो 2012 में ये बूम किया। अच्छा। बूम किया तो उस समय एक फिल्म आई थी केतन मेहता की, केतन मेहता की फिल्म थी और हम लोग के जीवन में पहली फिल्म थी जिससे फिल्मों से जुड़ा हुआ। अच्छा। वो माझी द माउंटेन मैन थी। अच्छा, कई सारे दशरथ माझी की वो फिल्म थी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे उसके मुख्य नायिका थे। तो माझी द माउंटेन मैन की शुरुआत हुई तो केतन मेहता की टीम यहाँ आई। उनको कैसे न कैसे मालूम है कि यहाँ के बच्चे थिएटर वाले अच्छा करते हैं और यहाँ से 6-7 बच्चे को उन्होंने अपनी फिल्म में ले लिया और फिल्म भी अच्छी निकली और बच्चों का नाम हुआ कि किलकारी के बच्चे फिल्म में। उसके बाद टीवी में आया जी टीवी, उस समय बच्चों की रियलिटी शो, एक्टिंग के ऊपर रियलिटी शो ये किया, इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज। अच्छा। फर्स्ट सीजन हुआ, तो सीजन हाँ 3 सीजन अभी तक हुआ है। तो फर्स्ट सीजन आया और पेपर में ऐसे ही हम पढ़े कि ऐसे लिटरा वैली के एक स्कूल है जी का, वहाँ ऑडिशन है। अच्छा। मुंबई से लोग आ रहे हैं। हाँ। तो मैं यहाँ से 20-22 बच्चे को, उसके लिए मैंने खूब मेहनत किया बच्चों के साथ। अच्छा। और 20-22 बच्चे को ले गया और लिटरा वैली 22 में से 7 का सिलेक्शन हो गया और टोटल बिहार से जो सिलेक्शन था 9 का था, जिसमें 7 मेरा था। मतलब 2 ही बच्चे बिहार से बाहर से? हाँ, नहीं, अलग जिले के थे या अलग इंस्टीट्यूट के या ये थे। 9 में से 7 मेरा था। उसके बाद फिर 2 ही दिन के बाद वो कोलकाता ऑडिशन का था। अच्छा। कोलकाता ऑडिशन का था। अब 2 दिन में टिकट भी नहीं, फलाना मैंने जाना भी है। तो मैं मैम से रिक्वेस्ट किया तो फिर यहाँ इनोवा बुक हुआ। 2 इनोवा लेके हम लोग दिन में ही कोलकाता बाय रोड चले गए कि ये करवाना है। कोलकाता में 6 फेल हो गए और
एक फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट हो गया, वो अभिषेक राज ड्रामेबाज था। अच्छा अच्छा। उसका हो गया, वो टॉप 7-8 तक आया फर्स्ट राउंड में और अच्छी लोकप्रियता हासिल कर लिया चैनल में। और फिर वो वापस आया, फिर वो अपना ये करने लगा। फिर सेकेंड राउंड आया तो उसी का एक छोटा भाई था कार्तिकेय राज, फिर यही प्रक्रिया शुरू हुई। इस बार टॉप वहाँ मुंबई ऑडिशन के लिए 4 का सिलेक्शन हुआ, पहली बार 1 फिर 4 गया, फिर 4 में उन लोगों को एक ही रखना था, तो वो कार्तिकेय राज वो चला गया, वो टॉप 3 तक पहुंचा, टॉप लेवल, टॉप 5 के अंदर आ गया। उसकी लोकप्रियता वहीं कपिल शर्मा आए, देखे इसका अभिनय, एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। तो फिर उन्होंने अपने कपिल शर्मा शो में उसको एज ए खजूर के रूप में रख लिया और वो कपिल शर्मा शो में काफ़ी दिनों तक आया। फिर ऑडिशन सीजन 3 आया, सीजन 3 आया, फिर निकला यहाँ से बच्चा लोग, और इस बार नंबर 1 पर, यानी एक नीचे रह गया और रनर हो गया हर्षराज लक्की। हाँ, वो रनर था इस, और वो भी कपिल शर्मा शो में आया। वो भी कपिल शर्मा शो में आया, उसके बहुत सारे ऐड वगैरह आते हैं। वो उसके बाद फिल्मों में इधर बलचनवा एक नागार्जुन के ऊपर उपन्यास में एक दूरदर्शन ने एक लंबा चौड़ा एक एपिसोड बनाया। यहाँ का जो बचपन का बालचंद था, यहीं का लड़का राहुल कुमार था, उसने किया, और भी लड़कियाँ थी, बच्चे थे उस बलचनवा में। उसके बाद आया सुपर 30। अच्छा, सुपर 30 आया तो वो पूरे बिहार में घूम घूम के कर रहे थे। उनको बताया कि आप एक जंक्शन पे जाइए, आपको मैक्सिमम बच्चे आपको वहाँ मिल जाएंगे। अच्छा। और मुकेश छाबड़ा एंड कास्टिंग कंपनी आई यहाँ और ऑडिशन का राउंड हुआ, और उनको फर्स्ट ऑडिशन में यहाँ से 65 बच्चे का सिलेक्शन हुआ। क्या बात। फिर सेकेंड में वो 30 हो गया, और जब फाइनल फिल्म का जब कास्टिंग फाइनल हुआ तो 17 बच्चे यहाँ के उस सुपर 30 में 17 बच्चे हमारे नाटक क्लास के आ गए, उसमें आ गए। तो फिर और इधर जहाँ तक फिल्मों का, मैंने ये प्रकाश झा के साथ भी काम हुआ। प्रकाश झा के साथ अभी परीक्षा फिल्म आई, उसमें मैं खुद हूँ, हमारे साथ 4 बच्चे भी हैं। तो मैंने ये जब काम कर रहा था थिएटर पर, तो थिएटर वाले लोग फिल्मों से कहते हैं बड़ी दूरी होती है, वो करना चाहते हैं लेकिन दिखाने के लिए मैं फिल्मों में नहीं, मैं थिएटर का आदमी। तो हम इसमें अंतर नहीं किए। अभिनय है, अवसर बच्चे को जहाँ मिलेगा वहाँ मुझे भेजना है, चाहे वो फिल्म हो। एक सवाल और मुकुल जी, पहली बार कई वर्षों के बाद यहाँ आप अपने बच्चों को लेकर जो NSD में होता है, उसी की चर्चा, वही चर्चा ही कर रहा था। तो फिल्मों और रंगमंच को मैंने कभी अलग अलग नहीं, फिल्म अपनी जगह, रंगमंच सबका अपना इमेज है। तो वो वही बता रहे हैं सर कि फिल्मों में ये फिल्मों का सफर था। थिएटर का सफर तो 2011 से मैंने पहली बार पूरे बिहार का सबसे पहला वो बाल रंग महोत्सव था, जो जिसको किलकारी ने ऑर्गेनाइज यहाँ रह के, वो 4 दिनों का था, जिसमें NSD टाई की टीम और भी जगह की अलग अलग प्रदेशों की टीम, और ये 4 वर्षों तक मैंने किया। इन 4 वर्षों में लगभग में हिंदुस्तान की अच्छी टीम यहाँ किलकारी आ गई और उन्होंने अपना प्रदर्शन दे के गया। उसके बाद 2014 में जश्न बचपन होता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। तो आज तक बिहार की एक भी टीम आज तक बाल नाट्य इकाई जश्न बचपन नहीं की। 2014 में मौका मिला जब हमारा नाटक नमस्कार जी नमस्कार वो सेलेक्ट हुआ, और जहाँ तक मुझे पता है देश भर में मतलब सैकड़ों इसका शो बहुत केरल, गुवाहाटी, आपको दिल्ली, कोलकाता, असम, बहुत जगह इस नाटक की प्रस्तुति भी हुई। तो 2014 में वहाँ NSD भी पहुँच गए, बच्चे को पहली बार ये बच्चे गए थे, एकदम से काफ़ी खुश थे। उसके बाद 2016 में नहीं हो के फिर 18 में मेरा फिर दूसरा नाटक लगा, तो चांद, फिर दूसरी बार फिर बच्चे गए, और ये सिलसिला अनवरत चालू है। और बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने ये स्कॉलरशिप निकाल रहे हैं। बालश्री विनर, 2 नेशनल विनर मैंने यहाँ से थिएटर से दिया, कृष्णा कुमार और मनीष कुमार नेशनल विनर बालश्री प्रतियोगिता में। तो थिएटर, सिनेमा, सीरियल
सब में बच्चे, और उसके पीछे इसके बच्चे के निकलने के पीछे वो सारा प्रोसेस था जिसको मैंने यूज किया था इन लोगों के साथ, और तो ये ऐसा लोग है ढलते मुकुल जी, चले गए। ऐसा है मुकुल जी कि बच्चों की सफलता आपकी सफलता, जी जी, और हाँ, आपकी सफलता को पहचाना बिहार सरकार बिहार ने। सरकार ने। तो निश्चित रूप से ये किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? मैंने देखा कि स्टेज पर मम्मी पापा भी आए हुए जी थे। जी जी जी। तो एक आखिरी चंद शब्द अपनी पूरे उपलब्धि पर। जन्मदाता तो है ही, तो सम्मान है उनके लिए, आदरणीय है, लेकिन इस सम्मान के पीछे सबसे बड़ा अगर हाथ है किसी का तो वो हमारे बच्चों का है, निश्चित रूप से। क्योंकि अगर वो नहीं दिखता तो मुकुल भी नहीं दिखता। बिल्कुल बिल्कुल। और किलकारी को अगर मुकुल नहीं दिखता तो मुकुल की कोई पहचान नहीं थी। होती। तो किलकारी का भी इसमें मेरे जीवन में दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो बच्चे जिनकी पहचान बनी, और दूसरा किलकारी। हमारी डायरेक्टर मैम या अनीता मैम या हमारे अभी यहाँ जो ये उनका बहुत, इन्होंने अवसर मुझे दिया, मैंने हाँ स्वतंत्रता दिया। इस चीज़ को तो मैं कभी नहीं, मैं जो सोचा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं मीटिंग में अपनी बात रखता था और ठीक है तुम, और वो रिस्क लेते थे मेरे ऊपर कि ये कर रहा है तो इसको करने दिया जाए, और आज जगजाहिर है रिजल्ट है। और ये भिखारी ठाकुर युवा सम्मान जो नवोदित मुझे मिला है, तो इसके पीछे दो लोगों का बहुत बड़ा श्रेय है, बच्चा और मेरा किलकारी। और आगे अभी तो बहुत बड़ी कार्य योजना है कि गया, दरभंगा, भागलपुर में एक रिच थिएटर में बनाओ, और हिंदुस्तान के जो ब्रांच है जी जी, और हिंदुस्तान का एक ब्रांड हो मेरा चिल्ड्रन थिएटर बिहार का एक, और वह है होने लगा है। अब लोग बाहर के लोग के अंदर है कि बिहार में अगर बाल रंगमंच होता है और एक सही दिशा में अगर होता है तो वो किलकारी में होता है, और वहाँ एक मुकुल नाम का व्यक्ति है जिसको सारा चीज़ कोऑर्डिनेट करता है। तो ये पहचान तो मिल रही है, और संयोग से बिहार सरकार का मैं भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सुध ली और उन्होंने मेरे बारे में सुध ली, और मुझे ये एक बार फिर आपको मुकुल जी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, आगे और आप अच्छा करें। बहुत नमस्कार। नमस्कार। Click on subscribe to watch more videos like this.